हेलो गाइज, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस न्यू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विश्वदीप सर। गाइज दोबारा फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू टॉपिक, एक न्यू लेक्चर जिसका नाम है पार्ट ऑफ स्पीच। जी हाँ गाइज, बिल्कुल आज हम देखने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीचेस। ओके, सो पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि अगर आपको सेंटेंस एंड काइंड ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस क्या हैं और सेंटेंस के प्रकार, ये भी आपको समझना चाहिए। ये जब आप समझेंगे तभी आपको पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसकी वीडियोस लेक्चर देखने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देख सकते हैं गाइज। सो आज हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। सो इफ़ यू आर ए बिगनर, अगर आप बिगनर हैं, आपका इंग्लिश में अच्छा खासा मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको नहीं लगता है कि आप नहीं स्पीक कर पाएंगे, मैं भी आपको अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं इंग्लिश थर्ड मतलब स्पीक करता हूँ ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज। ठीक है, सो कहने का मतलब ये ही कि हम जब स्टार्टिंग करते हैं ना, हमें ग्रामर, एक स्पेसिफिक ग्रामर पता होना ज़रूरी है। ठीक है, व्हेन वी स्पीक, तो हमें जब हम सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, जब हम स्पीक करेंगे तो हमें इतनी तो चीज़ों पता होना चाहिए, उतने हम देखने वाले हैं। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे, तो पार्ट ऑफ स्पीच में जो टोटल 8 टाइप्स है पार्ट ऑफ स्पीच के, उसको आपको समझना है। ठीक है, उसको आपको समझना है, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं ये आपको समझना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितनी समझने की चीज़ें हैं, जितने हमें पता होना ज़रूरी है, उतना अगर आप समझ गए तो ठीक है, एक अच्छा खासा इंग्लिश में अपन अपना ओहदा बना सकते हैं। सो पार्ट ऑफ स्पीच, देखिए ये वर्ड में ही उसका मीनिंग है, स्पीचेस के पार्ट। स्पीचेस माने कि पूरी स्पीच नहीं, एक सेंटेंस और 2-4 सेंटेंस मिलके कोई फ्रेज और कई फ्रेजेस मिलके एक स्पीच, तो उसके पार्ट। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। आई एम राइटिंग अ लेटर। ओके, सो ये एक सेंटेंस है और ये सेंटेंस मोर देन 1 वर्ड्स, एक ही वर्ड से बना हुआ है क्या? नहीं, इसमें 1 2 3 4 5 वर्ड्स है। जब ये 5 वर्ड्स साथ में आए और एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, एक ऑर्डर से, एक सीक्वेंस से जब वो अरेंज हुए, तब जाके ये सेंटेंस बना। अब इसमें आई है, एम है, राइटिंग है, अ है एंड लेटर है, और ये जो सभी अलग अलग वर्ड्स है, इनके फंक्शंस अलग अलग है, इन सभी के फंक्शंस अलग अलग है। ठीक है, इसके फंक्शन से हमें समझना है। ठीक है, सो आई क्या है? आई यहाँ पे एक सब्जेक्ट का फंक्शंस करता है, सब्जेक्ट काम करता है आई। एम इज अ हेल्पिंग वर्ब। एम यहाँ पे हेल्प करने का हेल्पिंग वर्ब है, मतलब हेल्प करने का कुछ काम कर रहा है। ठीक है, राइटिंग भी एक अपना कुछ ओहदा बता रहा है कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ, मैं इस सेंटेंस में ये कर्तव्य से आया हूँ, मतलब राइटिंग क्या होगा? वर्ब। राइटिंग मतलब लिख रहा है। ये किसको बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है? आई के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। मतलब वर्ब है, वर्ब वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। वर्ब क्या करता है? सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, तो टीचिंग क्या हुआ? टीचिंग, ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मैं टीचिंग कर रहा हूँ। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये टीचिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? अ लेटर, अ क्लास। ओके, लाइक दैट। तो हर एक वर्ड का अलग अलग फंक्शंस है। जब ये वर्ड्स एक साथ आते हैं इन प्रॉपर ऑर्डर विच हैज़ मीनिंगफुल सेंस, तब जाके एक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनता है और तब जाके एक सेंटेंस फॉर्म होता है। ठीक है, सो दिस इज अ सेंटेंस एंड ऑल द आर पार्ट, दैट्स मीन पार्ट ऑफ स्पीच। अब हमें देखना है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या है। ठीक है, सो देर आर टोटल 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीचेस। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये चार है, ये चार अभी हम इस वीडियो लेक्चर में ये 4 ही देखेंगे। इसके बाद में हम 4 जो बचे रहेंगे वो बाद में देखेंगे। सो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब। सो लेट्स सी, अब आपको इतना ही ध्यान रखना है कि नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, एडजेक्टिव क्या रहते हैं और वर्ब क्या रहते हैं, ये आपको समझना है और उसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, बस आपको इतना ही समझ लेना है। इसके आगे या फिर वो डीप में जाने की कोई ज़रूरत है नहीं। सो नाउन क्या है? वेरी सिंपल, नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, ऑब्जेक्ट, थिंग्स। ओके, देर आर सो मेनी ऑब्जेक्ट्स। ओके, हमारे आजू बाजू में बहुत सारी वस्तु है, थिंग्स है। ठीक है, इन अवर सराउंडिंग देर आर मेनी थिंग्स। ओके, सो मेनी थिंग्स, all the objects, all the things that exist on the earth which possess particular name and all that names called a noun। अब यहाँ पे हम नाउन को और डिवाइड किया है। फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग हमने नाउन को 5 टाइप्स में डिवाइड किया है, क्योंकि नाउन उसमें कैसा पर्टिकुलरली हमें डिवाइड करना होगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सॉरी फॉर नॉइज़। नाउन को हमने और भी डिवाइड किए हैं
जो अपने अच्छी समझ के लिए, जैसे कॉमन नाउन रहते, कोई कॉमन नाउन रहता है, कोई प्रॉपर नाउन रहता है, कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहता है, कुछ मेटल्स के लिए भी मेटल रहते हैं उनका, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा काउंटेबल, जो चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं वैसे काउंटेबल नाउन उसको बोलेंगे, जो चीज़ें को हम काउंट नहीं कर सकते उसको अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे, ठीक है, ये हम देखेंगे आगे, बट अभी आपको बस इतना ही समझना है। नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, ऑब्जेक्ट और थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल बैट, कार, हाउस, नागपुर एंड राम, very simple. Okay, all of you got it. The second thing is a pronoun. What is pronoun? Very simple. If you understand what is noun, then you can easily understand what is pronoun. So here is word use pro and noun. म्हणजे नामा ऐवजी noun, whatever word, a word we use instead of noun, instead of noun, जो word हम noun की जगह, noun के ही फंक्शंस उसको वही होते हैं, बट हम नाम का यूज नहीं करते हैं, उसकी जगह उसको ही रिप्रेजेंट करने के लिए हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल राम इज राइटिंग अ लेटर, राम इज राइटिंग अ लेटर। हियर राम क्या है यार? एक नाउन है। अब मुझे प्रोनाउन का यूज करना है, तो मुझे पता है कि राम की जगह मैं ही यूज कर सकता हूँ, क्योंकि राम क्या है? मेल है, और मेल के लिए ही यूज करना होता है। फीमेल रहती तो मैं शी यूज करता, यस एच ई शी यूज करता। तो ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर म्हणजे तो पत्र लिखत आहे। आता तो कोण? राम। बट याच्यामध्ये या ठिकाणी मी नाउन लिहिलं, अगर मैंने यहाँ पे राम लिखा, राम इज राइटिंग अ लेटर, तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर यही पे मिल जाता है कि लेटर कौन लिख रहा है, लेटर कौन लिख रहा है। अगर मैंने आपको पूछा कि यहाँ पे लेटर कौन लिख रहा है, राम लिख रहा है, ओके, यू विल आंसर मी राम इज राइटिंग अ लेटर। बट मैंने राम नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा सिर्फ इफ आई यूज ही ओनली, ही इज राइटिंग अ लेटर, एंड देन आई आस्क अ सेम क्वेश्चन टू यू, लेटर कौन लिख रहा है। तो आपके पास इसका आंसर है क्या? नहीं, क्योंकि जो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो प्रोनाउन है वो नाउन की प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट ही प्रॉपर इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं रखता, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं रखता, क्या? प्रोनाउन, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू गॉट इट। Pronoun is a word which we use instead of noun. For example, he, she, you, I, they, we, etc. Okay, got it? This is second type. Third type is adjective. What is adjective? Look, a word which qualify modifies a noun. That's mean ऐसे word जो noun को, ऐसे word जो noun को क्या करते हैं? क्वालिटी देते हैं, मॉडिफाई करते हैं, वो क्या है? एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे राम को मॉडिफाई करना है, उसकी क्वालिटी बताना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए, आपको पता है राम कृष्ण, राम पता है आपको। अगर मैंने यहाँ पे लिखा लॉर्ड रामा इज राइटिंग अ लेटर, लॉर्ड रामा इज राइटिंग अ लेटर, ओके। सो लॉर्ड ने क्या किया? ये रामा का मॉडिफाई किया, कुछ क्वालिटी आई उसमें, ठीक है, समझ में आया? फिर ये एग्जांपल देखिए, गोल्ड इज कॉस्टली मेथड। देखिए गोल्ड क्या है? मेटल है। गोल्ड क्या है? मेटल है। ये मुझे पता है कि गोल्ड क्या है? एक मेटल है। अगर मैंने यहाँ पे कॉस्टली नहीं लिखा रहता, ये अगर मैंने यहाँ पे कॉस्टली को छुपा दिया तो गोल्ड इज अ मेटल, राइट सेंटेंस है। बट जब मैंने यहाँ पे कॉस्टली ऐड किया तो ये जो नाउन है, गोल्ड इज अ नाउन। Here in this sentence, gold is functions as a noun, okay, and gold is costly metal, and costly is doing his work as a adjective. Costly as a adjective करके अपना functions प्ले कर रहा है इस सेंटेंस में, समझ में आया? गोल्ड यहाँ पे नाउन का फंक्शन यूज कर रहा है, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्क का फंक्शन यूज कर रहा है, कॉस्टली यहाँ पे एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है, एंड मेटल इज अ, ये भी एक नाउन है, बट ये गोल्ड इज मेटल क्या है? कॉस्टली है। ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। ऑल ऑफ यू गॉट इट गाइज? आई होप आपको समझ में आया होगा। देन वर्ब इज वेरी सिंपल। वर्ब को सेकेंड आप एक्शन भी बोल सकते हो, एनी काइंड ऑफ एक्शन, रेस्पिरेशन, राइटिंग, जंपिंग, रनिंग, सिंगिंग, whatever actions, whatever any kind of action we can call verb, okay. So it denote action of the noun. मैं नाउन हो गया तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ? टीच, स्पीक, स्लीप, जंप, रन, सिट, ये सब क्या हुए? एक्शन हुए। फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट्स रीड्स, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, दैट मीन रीड्स, रीडिंग करने क्या हो गई? एक्शन। ही सिंग अ सॉन्ग, सिंग इज अ एक्शन, दैट्स मीन अ वर्ब। सी राइट अ लेटर, अब यहाँ पे शी क्या कर रही थी? लेटर राइट कर रही है, ठीक है। सो इतना आपको समझ में आ गया। सो गाइज अब मैं यहाँ पे पूरा क्लीन करता हूँ और आपको कुछ क्वेश्चन करता हूँ।
सचिन तेंदुलकर, अब मैंने यहाँ पे तेंदुलकर का टी लिख दिया, ठीक है। सो सचिन तेंदुलकर इज अ क्रिकेट प्लेयर, या फिर मैं इसको ऐसे क्रिकेटर या फिर क्रिकेट प्लेयर ही रहने देते हैं, क्रिकेट प्लेयर। अब देखिए जितना मैंने आपको पढ़ाया, अब वो पढ़ाने के बाद अगर आपको समझ में आया होगा तो आप मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर बता सकते हैं। कैसे कि यहाँ पे सचिन क्या है, यहाँ पे सचिन क्या है, इज क्या है एंड क्रिकेट प्लेयर ये क्या है, आप मुझे बता सकते हैं। या फिर आप जब खुद भी इंग्लिश की पढ़ाई करेंगे, जब आप आपके सामने सेंटेंस आएगा तब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये क्या है, ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन है, ये कंजक्शन है, ऐसा आप समझेंगे, ठीक है। धीरे धीरे समझेंगे, एक साथ नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सचिन इज फंक्शंस एज अ नाउन हियर, सचिन इज इन दिस सेंटेंस सचिन इज फंक्शंस एज अ नाउन, इज फंक्शंस एज अ हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हर कोई अपना अपना फंक्शंस कर रहा है। जैसे मशीन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट्स के अपने अपने फंक्शंस होते हैं। इफ सपोज इफ आई कंसिडर माई बॉडी, मेरे बॉडी को भी अलग अलग पार्ट्स है। मेरे आई देखती है, मेरे कान सुनते हैं, मेरा मुंह चलते हैं, मैं अपने हाथ से लिखता हूँ, ठीक है, मेरा माइंड सोचता है, व्हाटएवर। वैसे यहाँ ये एक मशीन है, ये सेंटेंस बोले तो एक मशीन है और इसके फंक्शंस हैं। यहाँ पे ये सचिन नाम का जो ये है डिवाइस, ये क्या है, नाउन है। इज नाम का डिवाइस ये हेल्पिंग वर्ब है। और क्रिकेट इसके बाद के जो क्या है, अदर वर्ड्स। हर किसी का अलग अलग फंक्शन है। अगर मैंने यहाँ पे इसको काट दिया तो मशीन चलेगी क्या, नहीं। सचिन अ क्रिकेट प्लेयर, ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे चाहिए ना, इसके बारे में बताने वाला कोई ना कोई चाहिए। है वो, कैसे है वो, जब मैं इज लिखूंगा तभी वो है, ऐसा उसका मीनिंग होगा, ठीक है। सो सचिन इज अ क्रिकेट प्लेयर। अब क्वेश्चन क्या मैंने कि सचिन क्या है, क्रिकेट प्लेयर है। मतलब क्रिकेट ये वर्ड ने भी कौन सा फंक्शन किया, ये सचिन के बारे में, मतलब ये नाउन के बारे में कौन से गेम का प्लेयर है। ये क्रिकेट ने ये बताया अपने आप से कि वो जो नाउन है ना, वो नाउन मेरा प्लेयर है, ठीक है। मतलब क्रिकेट प्लेयर है, क्या है वो, क्रिकेट का प्लेयर है, खिलाड़ू है, ठीक है। क्रिकेट का क्या है, प्लेयर है। यहाँ पे अंपायर भी हो सकता है, क्रिकेट अंपायर, बट अंपायर है क्या वो, नहीं है। क्रिकेट ऑडियंस है क्या वो, ऑडियंस है क्या वो, क्रिकेट देखने वाला है क्या वो, नहीं है। मतलब प्लेयर, क्रिकेट, इज अ, सचिन, ये सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्पेसिफिकली अलग अलग फंक्शंस करते हैं। यही हमको समझना है गाइज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद के जो 4 जो पार्ट ऑफ स्पीच है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड लास्ट वन इज इंटरजेक्शन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू गाइज। आप बताइए कि मेरा पढ़ाई हुआ आपको कैसा लगा, ठीक है। अगर मैं भी कुछ मिस्टेक भी होती होंगी तो कंसीडर कीजिए, बट मेरा जितना जो समझाने का प्रयास था, मुझे लगता है कि मैंने आपको समझाया है। फिर भी अगर कुछ कमी रह गई होंगी मेरे पढ़ाने में तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। और गाइज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। और भी मैं अच्छी वीडियो और भी मैं अच्छे कॉन्फिडेंस से अच्छे मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा गाइज, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस आपका साथ चाहिए, मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए गाइज मेरे चैनल के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट 4 पार्ट ऑफ स्पीच के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।